एक्सरसाइज 6.3 हमें ख़त्म की समांतर मैथमेटिक्स की। तो अब आज हमें क्या पढ़ना है, पेज नंबर 142 पर हमें क्या पढ़ना है। कहता है कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद टू राइट एंगल्स। कहता है क्या हमें कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसमें दो राइट एंगल्स होगा। नहीं, इम्पॉसिबल है। हमें किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 180 होता है। अब अगर हम इसको दो एंगल्स 90 रखेंगे तो इसका मतलब दो ही एंगल्स का सम 180 बन गया, 90 + 90। तो तीसरा एंगल का मेजर हम क्या रखेंगे, इसलिए किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इस तरह कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या किसी ट्रायंगल में हमें दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं। नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम 100 से ज़्यादा दो एंगल्स को रखेंगे तो उसका सम, ये 90 से ज़्यादा रखेंगे तो उसका सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी उनके एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद टू एक्यूट एंगल्स। या से हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में हमको दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, तब जाके उन सारे तीन एंगल्स का सम 180 के बराबर आ सकता है। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स ग्रेटर देन 60। कहता है क्या हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसके एंगल्स का मेजरमेंट 60 से ज़्यादा हो। नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाईएस्ट जो मेजर है इन ट्रायंगल्स के एंगल्स का वो है 60, क्योंकि 60 + 60 + 60 हो गया 180। 60 से ज़्यादा हम इसका ये मेजरमेंट नहीं रख सकते, क्योंकि उनमें तीन एंगल्स का सम 180 से फिर ज़्यादा आ जाएगा। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 60। कहता है क्या अब कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल 60 के बराबर होंगे। हाँ, ये ऐसा हो सकता है, और होता भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसमें सभी एंगल 60 होते हैं और सभी साइड्स भी उसके बराबर होते हैं। तीन एंगल्स का सम 60 + 60 + 60 इसका 180 के बराबर रह जाता है। 60 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है ये। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स लेस देन 60। क्या हमारे पास कोई तीन एंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें 60 से कम होंगे सभी। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई एंगल 60 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इन सारे तीन एंगल्स का सम 180 आ जाएगा। क्योंकि अगर जैसे 60 से कम कम हो गए तो उन तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर नहीं आएगा। कैन यू ट्रायंगल में ऑल कहता है ऑल द थ्री एंगल्स लेस देन 60। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई एक या दो एंगल्स लेस देन 60 हो सकते हैं, लेकिन तीनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका सम 180 के बराबर फिर नहीं आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ने हैं आज एक्चुअली, दो स्पेशल केसेस ऑफ ट्रायंगल्स, उन्हें हम कहते हैं इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया है ये ट्रायंगल ABC, इसमें तीनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर। ऐसे ट्रायंगल को जिसमें सभी साइड्स तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फॉर्चुनेटली चूँकि इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो इसके तीन एंगल्स भी बराबर बन जाते हैं। इसके तीनों एंगल्स होते हैं 60 60 60, यानी इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं और इसके साइड्स भी बराबर होते हैं। आप इस एंगल को किसी भी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपको इस पे कोई भी असर नहीं दिखेगा, यानी ये ट्रायंगल सारे साइड से एक ही जैसा दिखता है। इसमें सभी एंगल्स आपस में क्या होते हैं, 60 डिग्री, इसलिए इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसको ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स की एक ही लेंथ होती है, एक जैसी लंबाई होती है, और ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री, और हर कोई एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास वो वाला ट्रायंगल होता है जिसमें सिर्फ दो ही साइड्स आपस में बराबर होते हैं। A triangle in which two sides are of equal length is called an isosceles triangle। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर दिखा हुआ है, यानी एक्स वाई और एक्स जेड दो साइड्स ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं। वाई जेड थोड़ा सा लंबा है, यानी वाई जेड इन किसी भी दो साइड्स के बराबर नहीं है। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं, और ये नीचे वाला साइड जो होता है दो साइड्स के बराबर, जो दो साइड्स बराबर होते हैं उनके अलावा जो तीसरा साइड होता है उसे हम कहते हैं बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी बेस पर जो दो एंगल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसने यहाँ पर दिखाया है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसके दो बेस एंगल्स कौन सा है, एंगल वाई और एंगल जेड आपस में बराबर होते हैं। यानी दो बराबर वाले अपोजिट साइड्स के अपोजिट में, यानी बेस एंगल के साथ जो दो एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और एक पॉइंट और, अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को आपस में फोल्ड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इस जेड कॉर्नर को मैं वाई कॉर्नर पे डाल देता हूँ ऐसे फोल्ड करके, तो बीच में जो लाइन होती है ये एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इसमें दोनों साइड्स आपस में एक जैसे हो जाते हैं। तो ये इसका मीडियन भी होता है और इसका ऑल्टीट्यूड भी होता है, यानी जहाँ पर आप इसको फोल्ड करके एक लाइन जैसी ड्रा हो जाएगी, अगर आप वो ड्रा भी करेंगे जैसे इसने यहाँ पर दिखाया है एक्स एम, तो इसका मीडियन भी होता है और ऑल्टीट्यूड भी होता है। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका मीडियन भी क्या होता है, ऑल्टीट्यूड, जो इसको बेस को
890 डिग्री टच करता है और इस बेस को दो हिस्सों में बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। यानी अब हमने क्या देखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं और उसके नीचे वाले बेस के साथ जो दो एंगल्स बनते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं और इसका मीडियन ही इसका ऑल्टीट्यूड होता है। ऐसा मीडियन ऑल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी इसका मीडियन ही इसका ऑल्टीट्यूड होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से तो उसके अपोजिट साइड पर अगर आप मीडियन डालेंगे वो इसका अल्टीट्यूड भी बनेगा, चाहे आप ए से या बी से या सी से ड्रा करेंगे वो उसका अल्टीट्यूड भी बनता है और वही इसका मीडियन भी होता है। उसके बाद है एक यानी यहाँ पर देख लीजिए, अब कहता है टू साइड्स हैव सेम लेंथ, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है और उसके दो एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। बेस एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी वो भी बराबर होते हैं आपस में।